चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग आइडियल गैस को आगे बढ़ा रहे हैं। आइडियल गैस में हम लोग देखिएगा मेयर इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट किए थे। सबसे पहले आइडियल गैस पढ़े, मेयर इक्वेशन पढ़े। मेयर इक्वेशन के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, तो बॉयल्स इक्वेशन पढ़े। बॉयल्स इक्वेशन के बाद चार्ल्स इक्वेशन पढ़े। चार्ल्स इक्वेशन के बाद हम लोग अब जो है यहाँ पे देखिएगा गैर लुसाक लॉ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको कर देना है वॉल्यूम को कांस्टेंट। क्या करना है याद रखिएगा, इसमें आपको जो है वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, यानी कि आपको क्या करना है, नियत आयतन पर। क्या होगा, नियत आयतन पर लिख लीजिएगा। अगर नियत आयतन पर यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। एक सेकंड माफ करिएगा दोस्तों, हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। याद रखिएगा कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि नियत आयतन पर हम लोग इस पे ल्यूगोसाक में देखिएगा क्या क्या देखिएगा। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा मन मन फटाफट। देखिएगा बॉयल्स इक्वेशन में हम लोग क्या किए थे, टेम्परेचर को कांस्टेंट किए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चार्ल्स इक्वेशन में हम लोग क्या किए थे, प्रेशर को कांस्टेंट किए थे। चलिए आगे देखिएगा ल्यूगोसाक लॉ में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले जो है आइडियल गैस का इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, mRT, ये दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट है। बोला है भैया वॉल्यूम को कांस्टेंट करिए, कहिए ठीक है, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, Pc इज इक्वल टू सी, यहाँ पे क्या हो गया T। तो यहाँ पे देखिएगा तो कांस्टेंट के बदले क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। कहिएगा हाँ 1 लिखते हैं। इसके बदले क्या लिखेगा, 1 लिखेंगे। कहिएगा हाँ 1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं। कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। इतना चीज तो लिख दिए, अब बचा क्या, अब बचा यही। तो जब आप इसको तोड़िएगा क्या होगा, P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। यही हो गया आपका, क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया दोस्तों, यही हो गया आपका ये लुसाक लो। यही क्या हो गया, ये लुसाक लो हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा, यहां से जो है आपका ये चीज निकल कर आ गया। देखिएगा इस पे नॉमरिकल पूछता है तो आप सेम ही नॉमरिकल पूछेगा कि प्रेशर दिया गया होगा, और उसके बाद जो है टेम्परेचर दिया होगा। चारों में से कोई 3 चीज दिया होगा, चौथा पूछेगा। तो आप जो है इसको इजीली निकाल सकते हैं, हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं एवोगाड्रोज लो। क्या पढ़ेंगे, एवोगाड्रोज लो को हम लोग पढ़ते हैं। चौथा और आखिरी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोज लो हम लोग पढ़ेंगे। फटाफट हम लोग कर लीजिएगा। देखिएगा क्लियर अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग ऐसा करिएगा, जो लोग नहीं लिख पा रहे होंगे वीडियो को पॉज करके उसके बाद लिखिएगा, ताकि जो है आपको इजीली सारा चीज क्लियर हो जाए। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रोज। क्या पढ़ेंगे, एवोगाड्रोज। ये चौथा और आखिरी हो जाएगा, एवोगाड्रोज लो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा एवोगाड्रोज लो में क्या होता है, तो एवोगाड्रोज लो में ध्यान दीजिएगा। एवोगाड्रोज लो में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हम लोग जो है वर्क करते हैं। एवोगाड्रोज लो का अगर बात करेगा तो यहाँ पे देखिएगा STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, याद रखिएगा प्रेशर। ये जो है इसका एवोगाड्रोज का ये चीज होता है कि आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है आपको मान निकालना है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या बताया था, याद करिएगा, PV इज इक्वल टू nRT बताया था, nRT बताया था, याद करिए, बताया था। कहिएगा सर जी हाँ आप तो बताए थे, आप तो बताए थे, क्या बताए थे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे करता है कि देखिएगा ये जो प्रेशर है स्टैंडर्ड है यानी कि कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर क्या है, स्टैंडर्ड है यानी कि कांस्टेंट है। स्टैंडर्ड का मतलब ये समझ लीजिए कि जो है एक फिक्स है। इसका भी मतलब एक तरह से अगर साधारण भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका भी मतलब क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स हो रहा है, तो प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब आर तो यहाँ पे क्या है, आर क्या होता है,
कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट होता है, कहिएगा हाँ होता है। यहां पे देखिएगा, यहाँ पे m नहीं है, m के बदले हम लोग ले लिए हैं n, तो n जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, n क्या होगा, वेरिएबल होगा। जब n वेरिएबल होगा तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा, कहिएगा हाँ होगा। उसके अलावा जब ये चीज निकल कर आ गया, मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निकल कर आ गया, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका v1/v2 इज इक्वल टू क्या होगा, n1/n2। ये जो है रेशियो निकल कर आ गया। जहां भी आपको इस तरह का जो है इक्वेशन दिखे, आप समझ जाइएगा ये जो है एवोगाड्रोज का बात हो रहा है। क्या हो जाए, एवोगाड, क्या हो जाए, एवोगाड्रोज का बात हो रहा है, याद रखिएगा, एवोगाड्रोज लॉ का बात हो रहा है। देखिएगा जहां पे n दे रखा होगा और v दे रखा होगा, समझ जाइएगा एवोगाड्रोज का बात हो रहा है। यहां से हालांकि न्यूमेरिकल आपको बहुत कम, रेयर ही दिखेगा। तो यहाँ पे देखिएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब आपको ये समझना है कि प्रेशर और टेम्परेचर को किसी ताप पर नियत करना है, यानी कोई एक फिक्स तापमान दिया गया है जिसमें क्या करना है, प्रेशर को भी आप हटा दीजिए और टेम्परेचर को भी हटा दीजिए। हटाने का मतलब ये नहीं कि इसको इक्वेशन से हटा देना है, इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा। इसका मतलब ये है कि आप नियत ताप लीजिए और नियत ताप और जो है नियत आप क्या करिए, प्रेशर लीजिए। इसका मतलब यह है, एक स्टैंडर्ड मान के चलिए कि स्टैंडर्ड जो एसटीपी का वैल्यू कितना होता है, तो लगभग में 22 के आसपास होता है। देख लीजिएगा अगर मैं गलत हो तो 22 लीटर के आसपास होता है। तो वो चीज, वही चीज यहाँ पे बोला गया है, वो चीज मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा एमआरटी नहीं लेके एनआरटी लेंगे, एनआरटी लेंगे तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n निकल कर आ गया तो क्या होगा, v1/v2 इज इक्वल टू n1/n2। तो यही जो है एवोगाड्रोज लॉ है। तो ये भी वैलिड होगा किसके लिए, आइडियल गैस के लिए ये भी वैलिड होने वाला है। तो मैंने आपको 4 चीज पढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा, तो बॉयल्स लॉ पढ़ाया है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट। चलिए दूसरा चीज में आते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या किए थे, याद करिए, प्रेशर कांस्टेंट। चलिए आइए तीसरा चीज लियो गोसाक लॉ में क्या किए थे, वॉल्यूम कांस्टेंट। और यहाँ पे बात करें एवोगाड्रोज लॉ में क्या किए हैं, जो है स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कर दिए, यानी कि एक ऐसा जो स्टैंडर्ड वैल्यू लिए हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं। उस कंडीशन में जो है क्या निकल के आया मेरा, v डायरेक्टली यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ v1/v2 इज इक्वल टू n1/n2। जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप चले जाइएगा, देखिएगा मेरा क्लास होगा, उसमें देखिएगा, उसमें जो है आइडियल गैस में चले जाइएगा। आइडियल गैस में मैंने आपको 2 इक्वेशन बताया था, एक बताया था एनआरटी और दूसरा बताया था एमआरटी। तो मैंने जो है एमआरटी नहीं लेके एनआरटी लिए हैं यहाँ पे। तो एनआरटी आप लीजिएगा तो ये आपका इक्वेशन निकल कर आ गया, ये यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से एवोगाड्रोज आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब जो है कुछ जो है टर्म्स को समझेंगे जो कि हीट एंड टेम्परेचर में यूज होता है, वो टर्म्स का आपको समझना है। वो इजी है, एक ही क्लास में सारा हो जाएगा, 4-5 टर्म्स है, आप एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 5 या 6 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट मान के चलिए, 10 मिनट में टर्म्स खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग आधा पड़ाव को, हीट एंड टेम्परेचर को खत्म कर जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आगे और भी बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को, न्यूमेरिकल भी सीखना है और भी जो है कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है आगे चल के। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहिए ताकि लगातार आपके लिए यूं ही वीडियो लाते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।